पाकिस्तान में सोशल मीडिया बिलखुसूस टिकटॉक ने एक नया रुझान मुतारिफ कराया, जिसके जरिए हजारों नौजवान लड़के और लड़कियां, खास तौर पर खवातीन, अपनी शनाख्त और शोहरत हासिल कर चुकी। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनकर सामने आया जिसने आम लोगों को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। बहुत सी खवातीन टिकटॉकर्स ने अपनी वीडियोस के जरिए न सिर्फ नाजरीन को तफरीह फराहम की, बल्कि एक बड़ी फैन फॉलोइंग भी हासिल की। उनमें से कई ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने अपने फन, अंदाज और शख्सियत की बिना पर लाखों लोगों के दिल जीते। उनकी मकबूलियत ने उन्हें सोशल मीडिया का एक नुमाया चेहरा बनाया, लेकिन जैसे जैसे उनकी शोहरत में इजाफा हुआ, वैसे वैसे मुखालफत, हसद और नफरत का सामना भी बढ़ता गया। कुछ लोगों ने इन टिकटॉकर्स को मुस्बत निगाह से देखा और उनके काम को सराहा, लेकिन दूसरी तरफ मुआशरे के एक तबके ने उन पर सख्त तनकीद की, उनके किरदार को मशकूक करार दिया और यहाँ तक कि उन्हें मुआशरती इक़दार के खिलाफ समझा। बाज़ औक़ात ये तनकीद इस हद तक बढ़ गई कि ये बात सिर्फ जुबानी कलामी हद तक नहीं रही, बल्कि जिस्मानी तशद्दुद हत्ता के कत्ल जैसे संगीन जराइम तक जा पहुंची। कई टिकटॉकर्स को सिर्फ इस वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा कि वो एक खुली फजा में अपनी राय, अपना फन और अपनी शनाख्त दुनिया के सामने लाना चाहती थी। ये हालात न सिर्फ अफसोसनाक हैं, बल्कि मुआशरे की ज़हनी पसमानदगी और अदम बर्दाश्त को भी आयां करते हैं। जो खवातीन अपने बलबूते पर शोहरत की राह पर गामजन हुई, उन्हें उनके ख्वाबों की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये कत्ल महज फर्द वाहिद के खिलाफ जुर्म नहीं, बल्कि एक सोच, एक ख्वाब और एक पूरे तबके के खिलाफ तशद्दुद की अलामत है। इन वाक़यात ने न सिर्फ सोशल मीडिया सारिफीन को हिला कर रख दिया, बल्कि इस बात पर भी जोर दिया कि हमें बतौर मुआशरा अपनी सोच, रवैयों और हुदूद पर नजरसानी करने की अशद ज़रूरत है। इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी मारूफ टिकटॉक स्टार्स के बारे में बताएंगे जिन्हें बेहमाना अंदाज में कत्ल किया गया। उनकी कहानियां सिर्फ जराइम की दास्तान नहीं, बल्कि उस समाजी बेहिसी और शिद्दत पसंदी का आईना है जो आज हमारे इर्द गिर्द पनप रही है। इस वीडियो के जरिए हम न सिर्फ इस अफसोसनाक वाक़यात को उजागर करेंगे, बल्कि उन मुहर्रकात पर भी रोशनी डालेंगे जो इंसानियत का सबब बने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी दरख्वास्त है कि इसे सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी अहम मालूमाती और चशम खुशा वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। सबसे पहले नंबर पर एक ऐसे लर्ज़ाखेज़ कत्ल के मुअम्मे को आपके सामने रखेंगे जिसने पूरे पाकिस्तानी मीडिया को हिलाकर रख दिया। बात करते हैं कंदील बलोच कत्ल केस की। एक ऐसी टिकटॉकर जिसने टिकटॉक की इब्तदाई दुनिया में पाकिस्तानी टिकटॉक इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया, जिसकी कहानी कुछ यूं थी कि 15 जुलाई 2026 की रात को उन्हें नींद के दौरान गला घूंटकर मार दिया गया। वो अपने वालिदैन के पास मुल्तान आई थी। उनके भाई वसीम अजीम ने इस कत्ल को तस्लीम करते हुए इल्जाम लगाया कि मकतूला खानदान की इज्जत पर हर्फ लाने का सबब बन रही थी। ये इस बात के बावजूद कि कंदील के वालिद का दावा है कि वो निहायत नरम गुफ्तार, मिलनसार और दूसरों की मदद करने के मामलों में हमेशा आगे रहती थी। उसने कई मुसीबत ज़दों की मदद की, यहाँ तक कि कई मौक़ों पर उसने अपने भाई वसीम अजीम की भी काफ़ी मदद की। ताहम समाजी मीडिया पर जिस तरह की तशहीर रवान थी, उससे कंदील का भाई काफ़ी अफसुर्दा और इस बात से काफ़ी बिफरा था। इसी वजह से उसने एक रात अपनी ही बहन को अपने हाथों कत्ल कर दिया। ये वाक़या इज्जत के नाम पर कत्ल के सरे फहरिस्त वाक़यात में शुमार किया गया और इसकी समाजी मीडिया में अमूमन काफ़ी तनकीद की गई। कई लोग जो कंदील के अफकार और उसकी तर्ज ज़िंदगी से नाखुश थे, वो भी इंसानियत की बुनियाद पर इस कत्ल की समाजी मीडिया पर मुजम्मत कर चुके। इस कत्ल को निहायत लर्ज़ाखेज़ वारदात तस्वुर करते हैं। देखा जाए तो सोशल मीडिया स्टार और टिकटॉकर कंदील बलोच के कत्ल ने पाकिस्तान में लोगों को अपने गिरेबान में झांकने पर मजबूर किया और ये वाक़या दुनिया भर की शह सुर्खियों में रहा। इस कत्ल के पस पर्दा मुहर्रकात में पाकिस्तान में राइज वो तर्ज ज़िंदगी है जो कंदील जैसी लड़कियों को आज़ादी से जीने नहीं देती। सहाफ़ी सनम महर कई बरस से कंदील की कहानी पर काम कर रही हैं। अक्टूबर 2019 में पाकिस्तान में एक मशहूर कत्ल केस 3 साल बाद अपने अंजाम को पहुंचा था। मुल्क की पहली सोशल मीडिया सेलिब्रिटी 26 साला कंदील बलोच को उनके भाई ने जुलाई 2016 में कत्ल किया था। ये एक नाम निहाद गैरत पर किया जाने वाला कत्ल था। भाई ने सोचा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली वीडियोज और तस्वीर खानदान की बदनामी का बायस हैं। जब वालिदैन सो रहे थे तो अपने घर में मौजूद बहन का गला घूंट कर मारने के बाद वसीम आबाई इलाके शाह सदर दीन चले गए, जो वहां से 2 घंटों की मुसाफत पर था और उसने वहां जाकर छुपने की कोशिश नहीं की। कंदील बलोच 1 मार्च 1990 को पैदा हुई। पाकिस्तानी मॉडल, अदाकारा, हुकूक निस्वां की अलमबरदार, सोशल मीडिया की मशहूर शख्सियत और पाकिस्तान की पहली टिकटॉक स्टार के तौर पर जानी और पहचानी जाती थी। कंदील सोशल नेटवर्क पर अपनी रोजमर्रा जिंदगी और मुख्तलिफ मुतनाज़िर मामलात पर अपनी वीडियो की वजह से शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची। उनके हजारों फॉलोअर्स थे जो उनकी पोस्ट को पसंद और उन्हें शेयर करते थे। कंदील की मदाद सराई, हुकूक निस्वां की फ़ालियत पसंद, जदीद तालीम याफ्ता ख़वातीन के अलावा कई मर्द भी करते थे जो किसी मारूफ खातून में इनफरादियत की फ़ज़ा देखने के मुतमन्नी थे।
आगे बढ़ते हुए बात करें दूसरे नंबर पर कत्ल होने वाली टिकटॉकर की, एक ऐसी टिकटॉकर जिसका कत्ल कुछ हफ्तों पहले ही किया गया और उसे सीने में 2 गोलियां मारकर हलाक किया गया। आपको बताते चलें कि 2 मई की दोपहर सना को कत्ल किया गया और इब्तदाई तौर पर यह बताया गया कि थाना सुंबल की हदूद में टिकटॉकर और लेक सिटी की ब्रांड एम्बेसडर सना यूसुफ कत्ल हुई और वाजे किया गया कि सना यूसुफ का ताल्लुक चित्राल से है। वफाकी दारुल हुकूमत के थाना सुंबल की हदूद में वाक़े सेक्टर G13-1 में टिकटॉकर सना यूसुफ को फायरिंग करके कत्ल किया गया। इसके बाद पुलिस ने मुनासिब कार्रवाई करते हुए कातिल को रातों रात गिरफ्तार किया। मशहूर मारूफ टिकटॉकर सना यूसुफ के बेहमाना कत्ल पर उनका खानदान दुख से निढाल, जबकि मद्दा इस जवान मौत को कबूल करने से ही गुरेजा हैं। उनके मद्दा शदीद सख्ते का शिकार हैं और इस मुजरिम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इस हवाले से पुलिस भी खासी फाल नजर आ रही है। वो IG इस्लामाबाद खुद भी इरादा रखते हैं कि इस मुजरिम को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए ताकि आने वाले दौर में कोई भी ऐसा करने से लर्जे जरूर। असल सवाल ये है, क्या हम एक मुआशरे के तौर पर औरत के इनकार को बर्दाश्त करने के काबिल हैं? क्या एक लड़की जो अपने फैसले खुद करना चाहती है उसे जीने दिया जाए या उसके ख्वाबों का खून किया जाए? क्या हम हर बार ऐसे अलमियों पर सिर्फ अफसोस करके आगे बढ़ जाएंगे या कभी रोक भी पाएंगे? सना यूसुफ सिर्फ एक लड़की नहीं, वो एक आवाज़ थी। वो आवाज़ जो दुख, मेहनत, मासूमियत और वकार की नुमाइंदा थी। अब वो आवाज़ खामोश हो चुकी, मगर उसकी खामोशी एक चीख की सूरत में हम सब के ज़मीर पर दस्तक दे रही है। हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। क्या हम अपनी बहनों, बेटियों और बीवियों को इतनी आज़ादी भी नहीं दे सकते कि वो ना कहने का हक इस्तेमाल कर सकें? सना का कसूर ये नहीं था कि वो खूबसूरत थी या मशहूर थी या अपने ख्वाबों की राह पर थी। उसका वाहिद जुर्म यह था कि उसने किसी की जिद के सामने हाँ कहने से इनकार किया। बात की जाए इस केस के इख्तिताम की तो सना यूसुफ के कातिल को अदालत की जानिब से सजाए मौत दी जा चुकी है, जिस पर अमल दरामद जल्द होगा। अल्लाह ताला सना यूसुफ को जन्नत के सबसे खूबसूरत बाग में जगह दे और हमें ये शऊर दे कि हम ऐसे अलमियों को रोकने की जिम्मेदारी महसूस करें। सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाने से आगे बढ़कर कोई हकीकी कदम उठाएं, क्योंकि अगली सना शायद किसी और की बेटी, किसी और का ख्वाब हो और कोई और उम्र उसका ताक़ुब कर रहा हो। ये तो महज वो वाक़यात थे जो मीडिया पर रिपोर्ट हुए, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात सामने आए जिन्होंने मीडिया पर इतनी कवरेज हासिल ना की। उनमें टिकटॉकर आयत मलिक का केस सर फहरिस्त है। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां मकबूल टिकटॉकर आयत मरियम को उनके शौहर साद ने गला घूंट कर कत्ल कर दिया। लेकिन वारदात का इंकशाफ बहुत ताख़ीर से किया गया। जब घर से ताफ़ुन उठा और लोगों को मालूम हुआ कि ये कौन है, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आयत मरियम की ये दूसरी शादी थी। उनका पहले शौहर से एक बच्चा था। हैरान कुन बात यह है कि कातिल शौहर साद और आयत मरियम इकट्ठे टिकटॉक वीडियोस भी बनाते थे, जिन्हें साद के ही अकाउंट से पोस्ट किया जाता। मकतूला की बहन ने पुलिस को बताया कि आयत मरियम बार बार शिकायत करती थी कि उनका शौहर उन्हें मारने, पीटने और कत्ल की धमकियां देता है। अफसोसनाक बात यह कि धमकियां आखिरकार हकीकत बन गईं। पुलिस ने बताया कि जब वो घर पहुंची तो दरवाजे पर ताला लगा था। अंदर जाकर उन्हें आयत मरियम की सड़ी हुई लाश मिली। मुलजिम साद को गिरफ्तार करने में पुलिस को खासी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि वो फरार हो गया था और उसका फोन भी बंद था। आखिरकार पुलिस ने छापे मारकर गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश में साद ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। ये केस दफा 302 के तहत दर्ज किया गया और मजीद तफ्तीश जारी है, जिसमें हौलनाक इंकशाफात मंजर आम पर आए। बादअज़ां पुलिस की जानिब से मुलजिम को गिरफ्तार भी किया गया और उसे अदालत के रूबरू पेश होना पड़ा, जिस पर उसे सख्त से सख्त सजा का मुर्तकिब ठहराया गया। साद और आयत के आपस में झगड़े चलते रहते थे, लेकिन ये दोनों एक साथ टिकटॉक भी बनाते थे। साद के अकाउंट से भी आयत के साथ बनाई गई मुतादिद टिकटॉक पोस्ट की गई। थाना नवाब टाउन में दर्ज FIR में मकतूला की हमशीरा ने बयान दिया, उनकी बहन उन्हें मुतादिद बार फोन पर बता चुकी थी कि उनका अपने शौहर के साथ आए रोज झगड़ा रहता है और तल्ख कलामी होती है। उनके शौहर उन्हें अक्सर कत्ल करने की धमकियां देते हैं, जिस पर साद पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म भी कर चुका। इसके अलावा एक चौथे नंबर पर कत्ल होने वाली टिकटॉकर की जानिब बढ़ते हैं और यकीनन ये एक अहम केस सामने आया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के 4 टिकटॉकर्स, जिनमें खातून भी शामिल थीं, कराची के इलाके गार्डन में वाक़े अंकल सारिया अस्पताल के करीब फायरिंग के वाक़े में हलाक कर दिए, जिसमें टिकटॉकर मुस्कान काबिल जिक्र नाम थी, जो सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ वीडियोस बनाने के लिए जानी पहचानी जाती थीं। सीनियर सुप्रीडेंट पुलिस सरफराज नवाज के मुताबिक चारों मकतूल सोशल मीडिया खास तौर पर टिकटॉक पर सरगर्म थे। उन्होंने बताया कि मरने वालों में 2, जिनकी शनाख्त मुस्कान और आमिर के नाम से हुई, आपस में दोस्त थे। बताया गया कि मुस्कान ने आमिर को पीर की रात मिलने के लिए बुलाया। आमिर ने कार का बंदोबस्त किया और अपने दोस्तों रेहान और सज्जाद को साथ लेकर
मुस्कान से मिलने गया। चारों ने शहर में मुख्तलिफ मकामात का चक्कर लगाया और इसी दौरान टिकटॉक वीडियोस भी बनाई। तफ्तीश करने वालों ने बताया कि इन चारों पर सुबह 4:45 बजे अंकल सारिया अस्पताल गार्डन के करीब नामालूम हमलावरों ने हमला किया। खातून को कार के अंदर गोली मारकर हलाक किया गया, जबकि तीनों मर्दों को कार के बाहर गोलियां मारी गईं। इन्हें अस्पताल ले जाया गया, मगर वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। अफसरान ने बताया कि कार के करीब से 9mm पिस्टल की खाली गोलियां मिली। मकतूलीन के अहले खाना थाने में पहुंच गए और FIR दर्ज की गई। उन्होंने मजीद कहा कि कत्ल किसी जाती रंजिश का नतीजा मालूम होता है, ताहम कत्ल की असल वजह और मुल्जिमान की शनाख्त की तहकीकात जारी हैं। यही नहीं, टिकटॉकर्स पर यह ना खत्म होने वाला जुर्म यहाँ थम न सका और पंजाब बलोचिस्तान के अलावा सिंध में भी कत्लो गारत गिरी की गई। 5वें और आखिरी नंबर पर आने वाले गुज़श्ता कुछ अर्सा पहले खैरपुर में कार से मिलने वाली लाशों में एक टिकटॉकर सीमा खास खेली की लाश निकली, जिस पर देखने वाले शशदर रह गए कि इस कदर ट्रेंड करने वाली अदाकारा, मॉडल और टिकटॉकर को ऐसे अचानक बेहमाना अंदाज से किसने और क्यों मारा। खैरपुर में गुज़श्ता दिनों से सरकारी अस्पताल के बाहर खड़ी गाड़ी से 2 अफराद की लाशें बरामद हुई तो देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं, जिनमें एक अहम नाम और मारूफ टिकटॉकर सीमा भी शामिल थीं, जिसकी पहचान होते ही मुतालिका थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। SSP डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो के मुताबिक कौसर अस्पताल के करीब गाड़ी से खातून समेत 2 अफराद की लाशें मिली। उनका कहना था कि लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी, तहकीकात जारी है, लेकिन इस वाक़े में कई महीने गुजर गए, कोई पेशरफ्त ना हो सकी। इस कदर हौलनाक अंदाज में सीमा को मौत के घाट उतारा गया कि खुदा की पनाह। ये थे वो 5 टिकटॉकर जिन्हें बेदर्दी से कत्ल किया गया। तमाम तर मालूमात आप तक पहुँचाने का मकसद यही था कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से इस तरह का मालूमाती मवाद भी देख सकें। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश अच्छी लगी होगी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन टिकटॉकर्स की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन।